वेलकम टू माय चैनल प्रकाश अनंगन। आज की खबर आपको बता देते हैं। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की पॉलिसी बनाकर प्रस्तुत करे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। चलिए बात करेंगे जबलपुर मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में शासन के आदेशित किया गया है कि 4 सप्ताह के अंदर शासकीय विद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षक 78,000 अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की पॉलिसी बनाकर हाई कोर्ट तैयार करे। और अतिथि शिक्षक संघ के जिला सागर के द्वारा हाई कोर्ट में एक याचिका प्रस्तुत की गई है। इसमें आपको मांग की गई है कि मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षक अध्यापन का कार्य करा रहे हैं। लंबे समय से कम 14 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और 15वीं वर्ष है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि न्यूनतम वेतन पर सेवाएं दे रहे अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की पॉलिसी नहीं बन जाती तब तक याचिकाओं में निवेदन किया गया है कि जिन पदों पर अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं उन्हें याचिका को निराकरण रिक्त पद नहीं माना जाए। और अतिथि शिक्षकों ने मांग की है कि 4 मार्च 2014 को गुरुजी को रेगुलर अपॉइंटमेंट ट्रीट किया गया था, उसी तरह से अतिथि शिक्षकों को रेगुलर ट्रीट किया जाए। और अतिथि शिक्षकों को काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं। आपको बता देते हैं कि सारी एलिजिबिलिटी और शासन एवं शिक्षा विभाग में जो होनी चाहिए वो अतिथि शिक्षकों में हैं। याचिका में सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए MP हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है और मध्य प्रदेश शासन के जवाब तलब किया है कि सुनवाई की अगली तारीख 8 नवंबर 2021 को निर्धारित की गई है। सरकार को आदेशित किया जाता है कि 4 सप्ताह के भीतर अतिथि शिक्षकों को भविष्य सुरक्षित करने की पॉलिसी निर्धारित कर हाई कोर्ट को प्रस्तुत करें। दोस्तों, उम्मीद चाहेंगे कि जल्द से जल्द सरकार अतिथि शिक्षकों के हित में निर्णय ले। आदरणीय शंभू भैया जी को कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद। आज हमारे अतिथि जब स्कूल से बाहर हुए तो उन्हें एहसास हुआ कि वो अतिथि बेचारे कितने दुखी और कितने लाचार हैं। उनके पास उनके फ़ोन आए, उन्होंने ट्विटर पे देखा, व्हाट्सएप पे देखा, फेसबुक पे देखा कि अतिथि कितने हताश होकर काल के मुंह तक में समा रहे हैं। तो उन्हें लगा कि मैं उन अतिथियों के सामने आऊं, उनकी पीड़ा को समझूं। और वो कभी भी जब भी हम लोग उनके पास बैठते हैं तो उन्होंने पहले ही कह दिया है, अतिथि मेरे दिमाग में है, मैं अतिथियों को कभी ऐसे हताश होते हुए नहीं देख सकता। जिस दिन अतिथि सफल हो जाएंगे तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। अब आप लोग सोचिए, कौन ऐसा नेता होगा, कौन ऐसा लोग होगा जो अपने बारे में नहीं सोचता होगा बल्कि अतिथियों के बारे में सोचता है। एक ही ऐसा इस धरती पे, मध्य प्रदेश की धरती पे एक पुत्र है जो मेरे भाई शंभू भैया हैं, जो अतिथियों के लिए इतने गहराई से सोचते हैं, उनके मन को, दर्द को समझते हैं। इसके अलावा इस धरती पे कोई नहीं है जो इस शिवराज का सामना कर सके और अतिथियों की नैया पार लगा सके। अभी परसों रेगांव आए थे CM जी, मैंने खुद उनका हाथ पकड़ के उनसे बोला कि अतिथियों के लिए आपने क्या पॉलिसी बनाई है। हम चाइनीज शिक्षक आ जाएंगे तो हम बाहर हो जाएंगे, आप सिर्फ इतना बताइए हमारे लिए आपने क्या किया है। तो उन्होंने जवाब नहीं दिया क्योंकि वो कुछ करना नहीं चाहते हैं और वो कभी कुछ नहीं करेंगे। अगर आप सब शंभू भैया के समक्ष खड़े हो जाएंगे तो एक ही है शिव का शिव का रूप कौन है? शंभू भैया। शंभू भैया, शंभू भैया का डर ही शिवराज को डराएगा और हराएगा। अगर आप सब चाहते हैं कि अतिथि से अतिथि शिक्षक बन जाएं, अतिथि शिक्षक से शिक्षक बन जाएं, तो शंभू भैया को इतनी भारी ताकत से उनको आप लोग को बताना होगा कि भैया आपको अंदाजा नहीं होगा। अतिथि इतने हैं जो बाहर हैं, जो लगे हुए हैं, जो अभी निकलने वाले हैं, वो सब आपके समक्ष इतनी संख्या में खड़े हो जाएंगे। आपका दिल हम जरूर जीतेंगे। अतिथि मेरे भाई बहनों जो घर में बैठे रहते हो, घर में मत बैठिए, एक दिन निकल के देखिए। ऐसा आपको मौका फिर कभी नहीं मिलेगा
इस धरती पे एक ऐतिहासिक आंदोलन होगा। उसके लिए आपको भैया को बताना होगा कि हम बहुत बड़ी तादाद में आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे, तभी तो भैया का मनोबल बढ़ेगा। और भैया जिस तरह से हमारी ताकत भैया है, तो भैया की भी ताकत हम हैं। मेरे भाइयों एवं बहनों, मध्य प्रदेश के 52 जिले के अतिथि शिक्षकों को एक साथ होकर शंभू भैया का साथ देना होगा। शंभू भैया का साथ तो हमारा साथ, हमारा विकास तो शंभू भैया की आत्मा को खुशी मिलेगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं अतिथि शिक्षकों के साथ हूं। जिस दिन मेरे अतिथि शिक्षक भाई बहन को स्थायी रोजगार मिल जाएगा, उस दिन मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इस तरह से हम मध्य प्रदेश के 52 जिले के अतिथि शिक्षकों को जगाने का प्रयास करते हैं और तहे दिल से आह्वान करते हैं कि उन अतिथि शिक्षकों का दिल और अंदर से खून जल्दी से खौल उठे और एक बड़ा महा आंदोलन करने के लिए प्रेरित हो, ताकि ये जंग का मैदान में सिर्फ और सिर्फ सभी लोगों का सहयोग करना होगा, जब जाके अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण होगा। अब आइए मैदान में और दो सिंहों की लड़ाई का एक इम्तिहान होगा, जिसमें सत्य पर की जीत होगी और असत्य की हार होगी। अब ये आप खुद समझ सकते हैं कि 14 वर्ष के बाद जब राम वनवास काट के लौटते हैं, उसी तरह अतिथि शिक्षकों को 14 वर्ष पूर्ण करके नियमितीकरण होना चाहिए। इस पर शंभू भैया आ रहे हैं। सतना के शेर श्री शंभू चरण दुबे जी ने एक बड़ा महा रणनीति बना ली है और सभी अतिथि शिक्षकों को एक साथ होकर आना होगा। भोपाल के शाहजहानी पार्क, कमला पार्क और नीलम पार्क में एक बड़ा महा आंदोलन की अनुमति ली जाएगी। इसके पश्चात आपको बता दिया जाएगा। आप सभी लोग अपने अपने ज़िले में ज्ञापन देना शुरू कर दें। सबसे पहले ज्ञापन विकास खंड स्तर पे होगा, फिर तहसील स्तर पर होगा और फिर इसके बाद ज़िले स्तर पर होगा। इसके बाद हम बात करेंगे सीधी राजधानी भोपाल में। और शिवराज सरकार को जगाने का प्रयास पूरे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक करें। इस तरह से सभी अतिथि शिक्षकों से आह्वान करते हैं कि अपने फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप सभी पर एक ही आह्वान, अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण हो और सभी लोग एक साथ रहेंगे, तभी जाके हम अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण हो सकेगा। और अब हम लोगों के लिए जागना पड़ेगा, क्योंकि वर्ग 1 और 2 की नियुक्ति पूर्ण हो चुकी हैं और हमारे अतिथि शिक्षक जो बाहर हैं वो भी चिंता ना करें, और जो अतिथि शिक्षक अंदर हो गए हैं यानी कि भर्ती में हो गए हैं वो भी चिंता ना करें। सभी लोगों को लिया जाएगा और सब लोगों को, अतिथि शिक्षकों को एक साथ नियमित किया जाएगा। इस तरह से मेरे सभी अतिथि शिक्षक भाई बहनों से निवेदन है कि वे सभी लोग हमारा साथ दें और सहयोग करें, तब जाकर हमारे अतिथि शिक्षक भाई बहनों का नियमितीकरण होना संभवता है। तो सभी लोग एक साथ हो जाइए और अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण में सभी लोग सहयोग प्रदान करें। आओ मेरे मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक भाई बहनों और एक साथ हो जाओ और अतिथि शिक्षक की एक मांग नियमितीकरण 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 हो। हमारे मध्य प्रदेश के 52 जिले के अतिथि शिक्षकों अब तैयार हो जाइए और एक महा आंदोलन करने के लिए हमारे बीच श्री शंभू चरण दुबे जी आ रहे हैं। तो सबसे पहले की रणनीति हम स्टार्ट करेंगे। ब्लॉक लेवल स्तर पर ज्ञापन सौंपेंगे, फिर जिले स्तर पर और फिर इसके बाद प्रदेश स्तर पर। इसके बाद सभी जगह ज्ञापन सौंपने के पश्चात सीधा हम भोपाल के शाहजहानी पार्क या नीलम पार्क में महा आंदोलन करेंगे। जैसी हमको अनुमति मिलेगी उस तरह से आंदोलन करने का पूर्ण प्रावधान हो चुका है। इस तरह से शंभू चरण दुबे जी का आगाज हो चुका है। मेरे मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक एक साथ हो जाइए। जो अतिथि शिक्षक बाहर हो गए हैं वो भी साथ हो जाइए, और जो अतिथि शिक्षक अभी वर्तमान में स्कूलों में पढ़ा रहे हैं वो भी हमारे साथ हो जाइए, क्योंकि नियमितीकरण होगा तो सभी का होगा। आप ये ना सोचें कि हम लोग अतिथि शिक्षक बाहर हो गए हैं तो हमारा कुछ नहीं होगा, और ये अतिथि शिक्षक भी ना सोचें कि हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो हमें कोई नहीं हटा सकता। ये उनकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जिस तरह से अभी आपको बता देते हैं कि वर्ग 1 की जो भर्ती चल रही है और वर्ग 2 की होने वाली है, उसमें हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को बाहर निकाल दिया गया, किंतु कुछ भी नहीं किया और ना किया जा सकता था।
ऐसी स्थिति में हमारे बीच हमारे भाई श्री शंभूचरण दुबे जी आ रहे हैं। तो आपको बता देते हैं कि 2007 में अतिथि शिक्षकों को अतिथि का जन्म देने वाले शिवराज सिंह चौहान, जो कि आज पूर्णतः 15 साल अतिथि शिक्षकों को पढ़ाते पढ़ाते हो गए हैं। कई लोगों की तो उम्र निकल गई और कई लोगों ने आत्महत्याएं कर लीं, कई लोगों ने जहर खा लिया। पिछले 2 दिन के अंदर हमने आपको 2 लोगों को दिखाया था जिन लोगों ने जहर खा के अपनी आत्महत्या को समाप्त कर ली और किसी ने फांसी लगा ली। इस तरह से आपको यही समझाना चाहेंगे कि अब हमारा कोई अतिथि शिक्षक जहर खा के ना मरे, ना ही आत्महत्या करे और ना ही किसी तरह का तौर तरीका अपनाए। अब आप एक साथ हो जाइए और सभी लोगों के लिए हमसे यही गुजारिश है कि सभी लोग एक साथ मिलकर आवाज़ उठाइए और हमारे अतिथि शिक्षक भाई बहनों को नियमित होंगे और एक दिन ज़रूर होंगे। और हमारी मध्य प्रदेश की वर्तमान जो सरकार के मुख्यमंत्री हैं उनको हारना पड़ेगा। और हमारे अतिथि शिक्षकों का जिस प्रकार 2018 में एक महाआंदोलन किया गया था, जिसमें कि अतिथि शिक्षकों के लिए आपको पता होगा 25 नंबर देने का प्रावधान तुरंत किया गया था, उसी तरह से आप तैयार हो जाओ और मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को एक चेतावनी और एक नव योजना के साथ खड़े होना पड़ेगा, तब जाके हम अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण होगा और एक दिन हम लोगों के लिए अपना पद स्थायित्व होगा और हमारी जो नौकरी है वो 12 माह का वेतन और 62 साल तक हमारा पद स्थायित्व होगा। ये सब कुछ होगा हमारे प्रयास और सफलता के कारण। शंभूचरण दुबे जी जब तक हमारे साथ हैं, जब तक हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।